ये कैसे कैसे लोग हम पर उंगली उठाने लगे। ये कैसे कैसे लोग हम पर उंगली उठाने लगे। जो हमसे जीत न सके वो हमें जाहिल बताने लगे। ये कैसे कैसे लोग हम पर उंगली उठाने लगे। जो हमसे जीत न सके वो हमें जाहिल बताने लगे। हम तो मैदान में सिर्फ अपना खेल दिखाते हैं। हम तो मैदान में सिर्फ अपना खेल दिखाते हैं। जब खिलाड़ी ही खतरों के हैं तो इन दोगलों से क्यों घबराने लगे। प्यारे दोस्तों, मैं आयतुल्लाह आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने एक नए शायर का इंतखाब किया है जो कि यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी तीनों जगह तीनों के सिलेबस में शामिल है और बहुत अहम है। यहाँ से सवालात आते हैं, मेंस में भी आएगा और इंटरव्यू में भी आपसे, अगर आप उर्दू ऑप्शनल लेकर इंटरव्यू में पहुँचते हैं, वहाँ आपसे इस शायर के यहाँ से सवालात पूछे जा सकते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फैज़ अहमद फैज़ की, जो कि इनकलाबी शायर की हैसियत से बहुत मशहूर हैं। और आज भी आप देखते होंगे जब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं लोग, प्रोटेस्ट करते हैं लोग, तो वहाँ उनके कलाम को पढ़ा जाता है। तो इस हवाले से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाता है, पूछ देंगे आपसे इंटरव्यू में, उर्दू ऑप्शनल लेकर जाएंगे तो वहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि फैज़ अहमद फैज़ की इनफरादियत क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है। तो इस तरह के सवालात आ सकते हैं। बुनियादी सवालात भी पूछे जा सकते हैं कि शेर क्या है, शेर को डिफ़ाइन करिए। दोस्तों, शेर कहते हैं वो कलाम, मौजू यानी जिसमें कि वज़न हो, वज़न यानी बहर हो, उसमें दोनों मिसरे वज़न में हो, बहर में हो, एक ही बहर में हो, तो उसको हम कहेंगे मौजू कलाम। तो वो मौजू कलाम जिसमें जिसमें दानिशमंदी की बात की गई हो, जिसमें शऊर की बात की गई हो। शऊर से शेर है। और शायर किसको कहते हैं? शायर कहते हैं शऊर रखने वाले को, शऊर रखने वाले को शायर कहते हैं। और शेर कहेंगे कि जिसमें शऊर की बात की गई हो, वो मौजू कलाम जिसमें शऊर की बात की गई हो उसको हम शेर बोलेंगे। तो इस तरह के सवालात भी पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से जवाब देंगे तो वहाँ भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि सवालात तो पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे और अशार भी पूछे जाएंगे। जितने भी सिलेबस में शायर हैं उनका कम से कम एक या दो, कोशिश करिए दो शेर, दो अशार, नहीं तो कम से कम एक शेर तो बिल्कुल याद होना चाहिए। वो कहीं से भी पूछ देंगे आपसे, किसी शायर का आप दो शेर सुनाइए, तो वहाँ पे आप अच्छे से सुनाइए उनको। तो ये सारी बातों पर, इन सारी बातों पर हमारी नज़र होनी चाहिए कि हमें कहीं से भी जो ऐसा ना हो कि हमें कहीं पर कम मार्क्स देने का उनको मौका मिले। ऐसा भी हम, ऐसा कोई मौका ही नहीं उनको छोड़ेंगे। तो ये तो बात हो गई दोस्तों। और बात कर रहे थे हम लोग फैज़ पर। तो फैज़ साहब 1911 में सियालकोट में पैदा हुए। ये वही सियालकोट है जहाँ इकबाल पैदा हुए थे और 1984 तक ज़िंदा रहे, यानी 73 ईयर्स की उम्र पाई। हमारे नसाब में उनकी मशहूर किताब दस्ते सबा शामिल है। दस्ते सबा उनकी दूसरी अहम किताब है, उनकी शायरी का दूसरा मजमुआ है। तो ये बहुत ही अहम है। इनकी गज़लें, इनकी नज़में हमें अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ये किताब हैदराबाद सेंट्रल जेल से लिखी गई थी। इस किताब में शामिल नज़में और गज़लें फैज़ साहब तब लिखे थे जब वो हैदराबाद सेंट्रल जेल में थे। याद रहे, ये इंडिया का हैदराबाद सेंट्रल जेल नहीं, सिंध का हैदराबाद सेंट्रल जेल, सिंध पाकिस्तान। और आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है, बहुत बड़ा शहर है, और एक रियासत है हैदराबाद। सिंध रियासत में हैदराबाद है। तो वहाँ एक सेंट्रल जेल है,
اس جیل میں قید کیا گیا تھا۔ فیض صاحب کئی بار جیل گئے۔ تو ہم لوگ ایگزام کے حوالے سے فیض صاحب کی کچھ غزلوں کو، یعنی 5-7 غزلوں کو، اس کی تشریح کو دیکھ لیں گے، اور اس کے علاوہ جو نظمیں ہیں، جو مشہور نظمیں ہیں 5-7، ان نظموں کا بھی ہم لوگ تجزیہ کر لیں گے، خلاصہ پڑھ لیں گے، اور مرکزی خیال کیا ہے وہ دیکھ لیں گے۔ دوستو، فیض کی نظموں میں ایک روانی ہے، نظموں کی طرح ان کی غزلوں میں بھی ایک روانی ہے، ایک تسلسل ہے۔ آپ کو بہت اچھا لگے گا پڑھنے میں جب آپ پڑھیں گے تو یہ ساری باتوں کو دیکھیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی غزل کی تشریح کریں گے، کسی اچھی نظم کا خلاصہ پر ہم لوگ بات کریں گے، تجزیہ پر ہم لوگ بات کریں گے، تو وہ ساری طرح کی باتیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ چونکہ یہ ایک ایسا ویڈیو تھا کہ ہمیں پہلے شاعر کا تعارف پیش کر دینا، یا بنیادی باتیں شاعر کے بارے میں بتا دینا اور ان کی شاعری کے بارے میں بتا دینا زیادہ بہتر رہتا ہے، تاکہ جب ہم ان کی شاعری کو پڑھیں گے، ان کے کلام کو پڑھیں گے، تو ہمارے ذہن میں کچھ باتیں رہیں گی، جس سے کہ ہمیں ان کی شاعری کو، ان کے کلام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی چیز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔